बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त शायद ख़बरें आपके पास ये हूँ कि इमरान खान के इस्तकबाल के मुतल्लिक, इमरान खान के रूस पहुँचने से मुतल्लिक और यूक्रेन के महाज के हवाले से और सियासी मामला जो पाकिस्तान के अंदर छाए हुए हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, पंजाब के वज़ीर आला के लिए फ़लाँ शख्सियत का नाम आ रहा है। लेकिन इस सब के बीचों बीच जो हमारे पास बहुत बड़ी खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, और ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, इसलिए कि 10 वो अफराद जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला करने में मुलव्विस थे और उसमें कई अहम कमांडर शामिल थे, और पाकिस्तान की फौज ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 10 अफराद को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया है। मैं आपको जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं वो भी बताऊंगा, और ये पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हालिया कुछ वाक़यात के अंदर हमलों में मुलव्विस थे जिसका पाकिस्तान की फ़ौज ने फौरी तौर पे बदला लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका मतलब ये है कि हमारी वो खबर कि ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू हो गया है और होने वाला है, वो एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई है। इस बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा। एक और भी आज वाक़े के मुतालिक CTD ने एलामिया जारी किया, और एक CTD ने आज एक इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए एक मकाम के ऊपर छापा मारा, लेकिन उनके साथियों ने फायरिंग करने की कोशिश की और इस दौरान जो CTD के कुछ एहलकार हैं वो तो ज़ख्मी हुए, लेकिन वो जो फायरिंग करने वाले थे उनको CTD जो इंसदाद दहशतगर्दी का इदारा है उसने ज़रूर अंजाम तक पहुँचाया है। और इस सारे मामलों को लेके उन्होंने क्या एलामिया जारी किया है, क्या वो तहकीकाती कमेटी कायम कर रहे हैं, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। आजकल हो ये रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो खास ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो जैसे ही कोई इंटरनेशनल विजिट आता है या कोई प्रोमिनेंट विजिट आता है तो वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं, और उन कार्रवाइयों के ज़रिए उस टूर को सबोताज करने की कोशिश तो करते ही करते हैं, उसके साथ वो अटेंशन हासिल करने की भी एक नाकाम कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसा ही अब भी हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, जब चीन प्राइम मिनिस्टर गए थे और उस वक्त हमने देखा कि नोशकी और पंजगोर के अंदर वाक़यात हुए जिसमें पाकिस्तान के कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में तमाम दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया। अब पाकिस्तान और रशिया के हवाले से एक बड़ा अहम विजिट 23 साल के बाद विजिट हो रहा है, और जैसे ही इसकी डेट्स कंफर्म हुई, दोनों जानिब से ऐलान हुआ कि जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वहाँ पे पहुँचेंगे, तो दोबारा से वो कोशिश की गई पसनी के अंदर और तुरबत के अंदर, जो गवादर का ज़ाहिर बात है पसनी का जो इलाका है, और वहाँ पर इन्होंने किया क्या कि पाक फ़ौज के कॉन्वाय के ऊपर हमला किया, एयरफोर्स को टारगेट करने की कोशिश की, और ये वही मामला था जहाँ पर BLA ने बाकायदा एलामिया जारी किया और बताया कि हम जब तक पाकिस्तान और जो चाइना है वो बलूचिस्तान से निकल नहीं जाते तो हम जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बुनियादी तौर पे ये कोशिश थी इस सारी सिचुएशन के दौरान अपने आप को रेलिवेंट बनाने की, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ केच का वाक़या, उसमें जितने लोग मुलव्विस थे, चाहे वो बालाच जो ईरान भाग गया था, पाकिस्तान ईरान गया और ईरान जाके उसको मारा, उसके बाद ईरान के वज़ीर दाखिला यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके साथ बातचीत की तो हमने उनका अंजाम किया। फिर नोशकी पंजगोर के अंदर जो लोग मुलव्विस थे हमने तुरबत के अंदर कार्रवाइयाँ की, और दीगर तमाम उन लोगों को जो इस किस्म के वाक़यात के मुलव्विस थे उनको पाकिस्तान की फ़ौज ने एक एक करके टारगेट किया। पैगाम ये दिया कि ऐसी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाएगा, ना ही पाकिस्तान जो है वो इग्नोर करेगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने अपनी तरफ से रेलिवेंस जो क्रिएट की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इमरान खान जो जिस दौरे के लिए ये सारी कोशिश कर रहे थे कि जनाब हम ये करके तो शायद बड़ा रशिया वाला दौरा शायद कैंसिल हो जाएगा या रशिया वाला दौरा नाकाम हो जाएगा, तो पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट इस्तकबाल भी मिला है, उनके डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने रिसीव भी किया है। कल पुतिन के साथ उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, वो मॉस्को पहुंच गए हैं और उनके अहम वज़रा भी उनके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया गया और बलूचिस्तान को या उन जगहों के ऊपर जहां पे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं उसको छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की फ़ौज ने अहम कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई के मुतालिक जो पाक फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा ISPR है उन्होंने बाकायदा एक एलामिया जारी किया है। उस एलामिया के अंदर उन्होंने बताया है कि 10 जो दहशत गर्द हैं
उनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और इसमें जो असल बात ये है वो ये है कि वो सारे के सारे ऐसी बात नहीं है कि वो दहशतगर्द कोई आम दहशतगर्द थे या जिस तरह कोई मामूल का फायर एक्सचेंज होता है तो इस किस्म की कोई दहशतगर्दी के वाक़यात को या फायरिंग का तबादला हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पाक फौज के एलामिये के मुताबिक एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, यानी खुफिया मालूमात जो इदारों को मिली उस बुनियाद के ऊपर कार्रवाई की गई और बलूचिस्तान के इलाका है होशा, वहाँ पे ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला दोनों अतराफ से हुआ, यानी दहशतगर्दों ने भी भारी हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन वो तो होती ही होती है। और इस सब के दौरान जो अहम कामयाबी है वो उस वक्त हासिल हुई जब इन दहशतगर्दों में जो 10 मारे गए हैं उनमें एक अहम कमांडर, टॉप कमांडर जो पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमलों में मुलव्वस था, पाकिस्तान को मतलूब था, और वो जनाब कमांडर आसिफ उर्फ मुकेश जो है वो मारा गया है। लेकिन चूंकि इस जो एलामिया ISPR ने जारी किया है उसके मुताबिक उसने किसी तंजीम का या किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ चूंकि इन वाक़यात के जब हुए थे तो ये वाक़यात मैंने रिपोर्ट किए थे और आपको बताए थे और BLA ने खुद से इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, इसलिए ये BLA के ही लोग थे जिनको आज अंजाम तक पहुँचाया गया है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि भारी असलहा और दीगर गोला बारूद भी बरामद हुआ है और इसका मतलब ये है कि ये मज़ीद भी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। और इस एलामिया के मुताबिक ये तमाम जो दहशतगर्द मारे गए हैं इसमें ये तुरबत और पसनी में जो फोर्सेस के ऊपर इन्होंने हमले किए थे उनमें सब ये थे। इसका मतलब ये है कि कल्प्रिट सारे के सारे मारे गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो राइटर्स को बताया था, जो राइटर्स ने अफगानिस्तान को लेकर स्टोरी दी थी, उन्होंने कहा था कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी तादाद को बढ़ा रहे हैं। ये उसका एक और नतीजा है जिसके नतीजे में हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने तो बहरहाल ये तोहफ़ा ही हम इमरान खान के रूस पहुँचने से पहले या इमरान खान के रूस पहुँचते ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वो जो दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं उनको अंजाम तक पहुँचाया गया। दूसरी जानिब एक और जो अहम इदारा है वो CTD का इदारा है और जो काउंटर टेररिज्म इदारा है वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी करता है, हत्ता कि फ़ौज के साथ और FC के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करता है। लेकिन उनके मुतालिक आज एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई जिसके ऊपर उन्होंने 23 फरवरी के हवाले से अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर उन्होंने बताया है कि असल वाक़या क्या हुआ है और उन्होंने किस तरीके से इन 4 लोगों को मारा। CTD के एलामिया के मुताबिक जनाब योब के अंदर उन्होंने बाकायदा FIR मेंशन की है, जो जराइम हैं वो मेंशन किए हैं और बताया है कि योब में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी जो इश्तिहारी है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया और इस दौरान जो उसके साथी थे उन्होंने CTD के अहलकारों के ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में जो CTD के 3 अहलकार हैं वो ज़ख्मी हो गए। अगर आप अंदाज़ा करें कि वो इदारा जिसका काम ही दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी का खात्मा करना है, अगर उसके 3 अहलकार ज़ख्मी हों तो जो बड़े प्रोफेशनल अहलकार होते हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सामने कोई मासूम या कोई आम शख्स तो नहीं बैठा हुआ जहाँ पे हम कहें गलती से हो गया। तो उसके बाद जो CTD के लोग हैं उन्होंने कार्रवाई की है और अब तक की इतलात और जो एलामिया में इस बात की तस्दीक करता है कि योब के इलाके में जो इस इश्तिहारी को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो उसके साथी थे, उसमें से बताया गया है कि 4 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन चूंकि इसमें CTD के 3 लोग ज़ख्मी हुए थे और ये वो इदारा है जिसका काम ही ये है और उसके एक ही अपने लोगों की भी हिफाजत करते हैं, अपने SOPs को भी फॉलो करते हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी ज़रूर तश्कील दे दी है जो इस तमाम तर वाक़े को देखेगी कि वाक़या कैसे पेश आया या उनको ये भी हिम्मत कैसे मिली कि वो पाकिस्तान के इन अहलकारों के ऊपर फायरिंग करें और पाकिस्तान के जो अहलकार हैं ज़ख्मी हो। लेकिन ओवरऑल आज बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए बहुत कामयाबी का दिन था। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।